सारे हैं सबको प्यारे युवा, युवा ये युवा है सबको प्यारे युवा। ओम शांति। युवा वर्ग को जो भी देखते हैं उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि युवाओं से सभी को कुछ न कुछ उम्मीदें या आशाएं जरूर होती हैं, क्योंकि वो सक्षम होते हैं। जो भी उम्मीद उनसे दूसरे रखते हैं, उस उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता विशेष युवाओं में होती है। तो लौकिक दुनिया में भी सबकी नजर युवाओं पर विशेष होती है, और बाबा की दुनिया में भी विशेष बाबा की नजर युवाओं पर, दादियों की नजर युवाओं पर होती ही है। तो बाबा की आशाओं के हम सभी दीपक हैं। लेकिन बाबा की आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमें एक आदर्श युवा के रूप में निखरना होगा। कि जो आदर्श युवा होते हैं न वो स्वयं उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथियों को भी आगे बढ़ाने की क्षमता वो रखते हैं। स्वयं उन्नति करके आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ दूसरों को उन्नति की ओर ले चलना ये बहुत अच्छी बात है। और जितनों को हम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, उससे हमारी कमाई बढ़ती है। तो प्रेरणा स्रोत अगर हमें बनना है तो उसके लिए विशेष कुछ श्रेष्ठ धारणाएं जीवन में अपनाना जरूर है। धारणा, धार प्लस ना। अगर आपके जीवन में धारणा नहीं होगी तो आपकी ज्ञान की तलवार पर धार नहीं होगी, और आपका ज्ञान सुनने वालों पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो धारणा मूर्त बनने के लिए निर्विघ्न कुमार जीवन आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस बातों को अपनाना जरूरी है। कुमार का अर्थ है, क्या अर्थ है? कुदृष्टि,
कुवृत्ति अर्थात बुराइयों को मारने वाले, दुष्टि वाले जो भी। तो कुमार अर्थात स्वयं के विकृतियों को मारने वाले और दूसरे की भी मदद करने वाले। और आज के युग में स्वयं निर्विघ्न रीति से बढ़ना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कदम कदम पर हमारे सामने परिस्थितियां, पेपर विघ्नों के रूप में आते ही रहते हैं। इसलिए हमारे पास विशेष 2 प्रकार के बल की आवश्यकता है। अगर ये 2 बल आपके पास हैं तो आप शेर की तरह गर्जना इस माया के जंगल में कर सकते हैं, और आपकी गर्जना को सुनकर माया दूर से ही भाग जा सकती है। तो विशेष है पवित्रता का बल और दूसरा है योग का बल। ये 2 बल अगर आपके सामने हैं, साथ में हैं, तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। विजय का झंडा लेकर आप आगे ही आगे बढ़ते रहोगे। वो हमारा गायन शास्त्रों में है। पवित्रता के बल का और योग के बल का गायन बहुत सुंदर शास्त्रों में हनुमान के रूप में है। हनुमान के पास पवित्रता की शक्ति इतनी थी जो उसका शरीर, उसका देह एक सोने की पर्वत की तरह चमकता था। ब्रह्मचर्य की शक्ति उसके रग रग में समाई हुई थी। और योग बल अर्थात हर श्वास में राम का अजपा जाप अर्थात निरंतर राम के साथ उसका कनेक्शन रहता था। वो हमारा गायन कोई हनुमान होकर नहीं गया है। हम कुमारों का वो गायन है। और लंका को जलाने के लिए हनुमान तथा हनुमान की सेना को ही रावण ने अपना लिया था, राम ने, सॉरी। तो बाबा जो निराकार राम है, उसने हम हनुमान को बंदर का मुंह दिखाते हैं। तो आत्मा में जो बंदरपना है हमारे, विकारी संस्कार है, वो बंदरपना होते हुए उसने हमें अपना लिया और हमें उस बंदरपना को निकालने की विधि भी हमें बताई। मंदिर में पूजनीय बनने के लायक बनने की विधि भी बताई, योग बल की। एक भाई कल कह रहा था, 10-15 साल से मैं चल रहा हूं लेकिन पता नहीं पुराने संस्कार बहुत मुझे सताते हैं। थोड़ा हताश था। इतने साल, 15 साल, 10 साल चल रहे हैं, फिर भी वो संस्कार पुराने सताते हैं, शोभा नहीं देता है। बीमारी का जब हमें पता चलता है मुझ आत्मा की ये बीमारी है,
जब तक उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करते हैं तब तक हमें चैन का सांस नहीं लेना है। जो विकारों के अंश हैं, जो जहर विकारों का आत्मा में है, हर संभव उसको जड़ से उखाड़ देना है। और उसके लिए आवश्यकता है प्रखर योगाभ्यास की, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की, साधारण योगाभ्यास की नहीं। लोहे का डंडा है इतना मोटा, उसके 2 टुकड़े हैं, 10 साल से मोमबत्ती जला रहे हैं, अग्नि से टूटते हैं पता है, 10 साल हो गए मोमबत्ती जला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, काजल बढ़ रहा है। 10 साल हुए, कुछ भी नहीं हो रहा है, मोमबत्ती निरंतर जल रही है। नहीं, कुछ ही सेकंडों में इसके 2 टुकड़े करने हैं तो पावरफुल करंट वोल्टेज का होगा, उसको तोड़ देगी वो। तो लंबे समय तक साधारण योग करने से ये विकारों के अंश समाप्त नहीं होंगे। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से मिनटों में वो मेल्ट हो जाएंगे। सोने को तपाते हैं लेकिन वो पानी में परिवर्तन होता है, लिक्विड में परिवर्तन होता है जब उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है। उतना तापमान पहुंचते ही वो परिवर्तन हो जाता है, पिघल जाता है। तो ऐसे ही अमृत वेले शक्तिशाली योग हमारा हो। अमृत वेला अर्थात शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करने की वेला। कौन सा अमृत? हाँ, ज्ञान का अमृत तो बाद में मिलता है मुरली में, लेकिन अमृत वेला जो सवेरे का समय होता है उसमें शक्तियों रूपी अमृत हमें अमृत सागर से मिलता है, जिससे सारे दिन भर में हमारी स्थिति अमर रहती है। माया हमारी स्थिति को मार नहीं सकती है। आपके पास मन हेल्दी है, बुद्धि हेल्दी है, तन हेल्दी है। इस परिस्थिति में सफल अमृत वेला करना बहुत मुश्किल बात नहीं, सहज कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ता पूर्वक अगर हम बैठते हैं तो शुरुआत इससे पावरफुल होती है और परिणाम स्वरूप बाबा से शक्तियों की अनुभूति भी हमें मिलती है। नींद के झूले में झूलना, झूठ के खाते रहना, या ऐसे ही समय बिताना, वो समय चला गया। अभी समय है एकदम जागती ज्योत बनकर एक एक सेकंड में बाबा से पद्मों की कमाई योगाभ्यास से करते रहें, वो समय अभी चल रहा है। इसलिए बार बार हमें बाबा चेतावनी समय के बारे में दे रहे हैं। पिछले मुरली में भी बाबा ने कहा, भगवान स्वयं जिस बात को दोहराते हैं उस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है, वरना हम धोखे में आ सकते हैं। तीनों कालों का जानी जाननहार भगवान हमें ये बात दोहराता है, इसका मतलब उसमें कुछ राज है, गहरा राज है।
इसलिए सवेरे और शाम को एक एक घंटा सफल योग, पावरफुल योग करने का हमें दृढ़ संकल्प कर रखना है और वो योग भी करना है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है पवित्रता के बल की। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण योग बाबा के साथ कनेक्शन, बाबा के साथ। बुद्धि में केवल बाबा ही हो, कोई व्यक्ति या वैभव न हो, यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। व्यक्ति वैभव के पीछे हमारी बुद्धि न दौड़े। आदत हमारी 63 जन्मों की जरूर है, लेकिन वो समय, वो बिजनेस अभी हमें नहीं करना है माया के साथ। ये कमजोर आत्मा की निशानी है। किसी के पीछे बुद्धि दौड़ती रहे, घसीटती रहे, ये कमजोर आत्मा की निशानी है, व्यक्ति या वैभव की तरफ। बाबा ने 2 दिन पहले भी कहा, कितना भी कोई व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन उस पर हमें प्रभावित नहीं होना है। अगर प्रभावित होना ही है तो बस उस एक पर होना है, बस उस समझदार आत्मा की निशानी है। जो किसी के प्रभाव में आते हैं वो प्रभावशाली नहीं बनते हैं। उनकी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी कभी भी नहीं बन सकती है। जो किसी के पीछे आकर्षित होते हैं वो कभी भी आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते हैं। इसलिए बस मेरा संसार एक बाबा, कुमारों का संसार एक बाबा ही हो, और कुछ उनको दिखाई न दे। तन की पवित्रता तो हम जरूर पालन करते हैं, लेकिन मानसिक ब्रह्मचर्य भी बहुत जरूरी है शारीरिक ब्रह्मचर्य के साथ। किसी भी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प चलना मानसिक ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता है। क्योंकि उस अपवित्र संकल्प रूपी लीकेज के द्वारा बहुत कुछ शक्तियां हमारी वेस्ट होती है, नष्ट होती है, और खुद को हम खोखला, खाली अनुभव करते हैं। यहां तक कि बाबा ने स्पष्ट कहा, किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव संकल्प चलता है तो आप मनसा सेवा नहीं कर सकते, बेहद की सेवा नहीं कर सकते, किसी एक आत्मा के प्रति भी। कितनी बड़ी बात है, क्यों इतना महत्व बाबा उसको दे रहे हैं। निगेटिव, अपवित्र छोड़ो, बहुत दूर की बात है अपवित्र संकल्प चलना। निगेटिव संकल्प चलना भी बहुत बड़ी बात है, खतरे की निशानी है। क्योंकि नेगेटिव संकल्प रूपी लीकेज से हमारा जो शक्तियों का स्टॉक होता है अमृत वेले योगाभ्यास से, शाम के योगाभ्यास से, वो धीरे 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 म्युनिसिपालिटी का नल से पानी तो टांकी में आ गया, लेकिन उसका नल थोड़ा लीकेज था,
सारा दिन भर में वो टाँके, पानी है ही नहीं टाँके में। इसलिए हर हालत में हमें पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है, हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव की भावना ही हमें रखनी है। ये पवित्र आत्मा की निशानी है। हर एक आत्मा के प्रति हमेशा पॉजिटिव भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव होना ये पवित्रता की सूचक है, निशानी है। ये महान आत्मा की निशानी है। अगर नेगेटिव भाव होता है, अपवित्र भाव होता है, तो सबसे पहले नुकसान हमें पहुंचता है। मन में दुख की लहर उत्पन्न होती है जब नेगेटिविटी आती है किसी के प्रति। किसी ने प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, चल रास्ते में मेरे लिए खड्डे खोदता ही रहता है, मेरी ग्लानि करता है, निंदा करता है, कैसे मैं उसके प्रति शुभ भावना रखूं? मैं कोई भगवान तो नहीं हूं, आखिर मनुष्य हूं, कैसे उसके प्रति शुभ भावना रखूं? तो किसी आत्मा के प्रति हमारे मन में नेगेटिव भाव होता है और उसको हमें परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति हमें बाबा ने बताई है कि उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप को न देखें, लेकिन उसके आदि और अनादि स्वरूप को देखें और अंत के फरिश्ता स्वरूप को देखें, बजाय वर्तमान समय के पुरुषार्थी स्वरूप को देखने के। तो स्वतः ही उस आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना पनपती रहेगी। बहुत सुंदर युक्ति है, प्रैक्टिकल में लाने की उसको आवश्यकता है। दूसरी बात है, छोटी छोटी बातें कुमारों के जीवन में होती है, लेकिन वो थोड़ा स्वयं को ढीला भी बनाती है। कई सोचते हैं कि कुमार जीवन तो हम बिता रहे हैं, लेकिन किसी को भोजन बनाने की समस्या होती है, किसी को विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती जरूर है, सहयोग न होता है उसके कारण। लेकिन कोई भी समस्या आती है, कोई भी बात हमारे सामने आती है, उसके प्रति हमारे मन में पॉजिटिव एटीट्यूड हो। उसको अगर नेगेटिव एटीट्यूड से अगर देखते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हमें दिखाई देती है। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच अगर हमारा होता है, एटीट्यूड होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो बहुत ही सहज उसको हम पार करते हैं और कुमार लाइफ को एंजॉय करते हैं। स्वतंत्र पंछी, आजाद पंछी हमें, आजादी हमें भगवान ने दिया है। आ और जा सकती है आत्मा, जब भी ये आजादी हमें दी है। तो आजाद पंछी ही उड़ती कला की अनुभूति करता है। पवन पुत्र की हनुमान की तरह हमेशा वो उड़ता रहता है। हर हालत में हमें आजादी रखनी ही है, संभाल कर। कहीं सोचते हैं भाई रोटी की समस्या है, पवित्र रहेंगे, साथ में रहेंगे, कोई बात नहीं, शादी किया तो क्या हुआ,
लेकिन शादी करने से बुद्धि का बंटवारा जरूर होता है, धारणा भले आपकी अच्छी हो, लेकिन बाबा के प्रति जो प्यार है उसमें बंटवारा होता है। इसलिए संगम युग में ये संकल्प हमारे मन में भूल से भी न उत्पन्न हो कि मुझे पार्टनर चाहिए, मेरा पार्टनर वो है। भोजन बनाना भी एंजॉय करो आप, बाबा की याद में बनाकर भोग बाबा के लिए भी बनाओ और अपने मंदिर में भी भोग लगाओ शरीर को। सिरदर्दी उसको नहीं समझो, लेकिन हमदर्दी से काम करो, प्यार से काम करो, तो वो बहुत इजी बात आपको लगेगी। और दूसरी बात है, कुमार जीवन में सदा सेफ रहने के लिए कभी भी किसी के टकराव में हमें नहीं आना है। थोड़ा भी ईगो क्लैश हो, वहां टकराव होता है। मैं बड़ा, ये छोटा। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी बाबा के एक समान बच्चे हैं। तो जो नम्रता है, निर्माणता है, वो बहुत मदद करने वाला गुण कुमारों को खास है। झुकने वाला व्यक्ति ही दूसरों को झुका सकता है, नहीं तो झुका नहीं सकता है वो। स्वयं झुकने वाला व्यक्ति ही दूसरों को झुका सकता है। हमें तो बाबा से एक गुण सीखना है। इतना बड़ा बाबा, दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीम अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी, और जब मुरली पूरी होती है बाबा की आंखों की तरफ देखो, याद प्यार नमस्ते। क्या पड़ी है बाबा को झुकने को हमारे सामने, याद प्यार। भगवान हम बच्चों के सामने झुकता है, नमस्ते करता है। हम लायक नहीं है उसके, फिर भी वो हम नालायक बच्चों के सामने झुकता है। क्यों? लायक हम नहीं है। देखो मेरे तरफ, बाबा कहते हैं देखो मेरे तरफ, मैं कितना ऊंचा हूं और दूसरी तरफ कितना मैं निर्माण हूं, सीखो मेरे से। हाईएस्ट ऑन हाई हूं, ऊंचते ऊंच हूं, और दूसरी तरफ कितना निर्माण हूं। हर मुरली में हर दिन भगवान नमस्ते करे, ये तो भाग्य की निशानी हमारे भी है, लेकिन ये सीखने की बात है। वही महानता है आत्मा की। संपूर्ण पवित्रता की वो निशानी है, महान व्यक्तित्व की वो पहचान है। तो ये गुण आप अपनी जीवन में अपनाएंगे तो कभी भी आपके जीवन में टकराव नाम की चीज नहीं रहेगी, स्थिति का बिखराव आपके कभी भी नहीं होगा। क्योंकि टकराव होता है तो बड़ा खर्चा होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत बड़ा शक्तियों की खर्चा हमारा होता है, दिवाला निकलता है। तो इससे हमें बचा कर रखना है।
और दूसरी बात है, किसी के भी संग के प्रभाव में हमें नहीं आना है, दुनिया वालों के भी, और जो भी जिसी के संस्कार अच्छे नहीं हैं या थोड़े ऊपर नीचे हैं, उनके भी प्रभाव में हमें नहीं आना है, क्योंकि वो कभी भी हमें दूर ले जा सकते हैं बाबा से। संग दोष से हमें स्वयं को बचाकर रखना है। मुझ आत्मा पर बाबा का पक्का रंग लगा हुआ है, मुझ आत्मा पर किसी का कच्चा रंग नहीं लग सकता है। इसलिए समय अभी थोड़ा है, थोड़े समय में इस सफल कुमार जीवन को मंजिल तक पहुंचाना है, और जितना ही हो सके बाबा से कमाई करते रहना है। बाबा ने कहा है ये जमा करने का समय है। सतयुग त्रेता युग खाने का समय होगा, खर्च करने का समय होगा, वहां कमाई नहीं होगी। तो जो हम जमा करेंगे वो वहां खाएंगे, बैंक बैलेंस। तो संगम युग में बहुत अच्छी तरह से जबरदस्त कमाई हम करते रहें, स्वयं को माला माल संपन्न भरपूर खजानों से करते रहें। करोड़पति करोड़ के पति कैसे बनते हैं? हाँ, करो ड करो 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 करो, नींद हराम उनकी होती है, बस बिजनेस करो करो करो, कमाई करो करो, फिर वो करोड़पति होते हैं। कुछ उनको सूझता ही नहीं है, कमाई के बिना दिखाई देता नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करने में थोड़ी भी हमें मार्जिन नहीं रखनी है। जितनी क्षमता है, जितनी इफिशियंसी है, जितना पोटेंशियल है आत्मा में, वो पूरा इसमें लगाना है। भाई 100 रुपया तो कमा रहे हैं, लेकिन आपकी क्षमता 1000 रुपया कमाने की है, माना आप 900 लॉस कर रहे हैं। जितनी क्षमता आपकी होगी पूरी उसको यूज करो और पूरा लाभ लो इस चांस का। बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए इशारा दिया है। तीव्र पुरुषार्थी कौन बन सकते हैं? तीव्र पुरुषार्थी आता, पुरुषार्थ में तीव्रता, फास्ट स्पीड कौन ला सकता है? फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाना है तो क्या होता, क्या करना होगा? इधर उधर नहीं देखना होगा, दूसरों को देखना नहीं होगा, बस सामने देखे एक्सीलरेटर दबाते रहे, जितना स्पीड आप दौड़ाते रहो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई मुझे मतलब नहीं। बस मैं कहाँ हूं, बाबा कहाँ है, ब्रह्मा मैं कैसा हूं, ब्रह्मा बाबा कैसे हैं, बस पूरा अटेंशन बाबा पर हो और अपने पर हो, और फुल स्पीड से पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को भगाते रहे। यह है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी। उमंग उत्साह से स्वयं को भरपूर रखें और पूरी सतर्कता के साथ, पूरे अटेंशन के साथ एक्टिव अलर्ट होकर भागते रहे अपनी संपूर्णता की मंजिल पर। देखना भी है तो ब्रह्मा बाबा को देखे, किसी भी और व्यक्ति को मुझे नहीं देखना है, मुझे समय नहीं है। हाँ?
बातें तो बहुत है, आप तो समझदार है, तो इस कुमार जीवन को हमें एंजॉय करना है। संजय भाई 1 मिनट आना इधर सामने। संजय भाई देखो, ये हमारे लखनऊ के हैं, एकदम आइडियल एग्जाम्पल है। 35 साल से कुमार जीवन बिता रहे हैं। उठो जरा, इधर आओ 1 मिनट, इधर सामने तो थोड़ा चेहरा तो दिखाओ। ये संजय भाई क्या करते लौकिक में? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, 35 साल से चल रहे हैं, निर्विघ्न रीति से चल रहे हैं। आप कहेंगे रोटी पकाना, ये करना, वो करना, ये सभी बातें बहुत छोटी है, इसको हमें पार करना है और एंजॉय करना है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल इस सभा में और भी होंगे, लेकिन ऐसा आदर्श उदाहरण हमें बनना है। समझा? तो समय की पुकार ये है। ठीक है, एक सफल कुमार जीवन कैसे बनाएं, उसकी एक कैसेट काउंटर पर कैसेट मिल सकती है आपको, आत्म प्रकाश के नाम की। सफल कुमार जीवन कैसे बनाएं। क्या है, हमारे पास में 1.5 लाख युवा धन है। कितनी गर्व, तालियां बजाते ही नहीं आप लोग? विवेकानंद जी ने कहा मुझे सिर्फ 100 बाल ब्रह्मचारी दो, 100 ब्रह्मचारी, मैं सारे संसार का नक्शा बदल सकता हूं। और हमारे पास कितने हैं? 1.5 लाख है। ये बाबा की सेना है। इसलिए हमें गर्व है, किसी भी संस्था के पास दुनिया में इतना युवा धन नहीं है और इस क्वालिटी का नहीं है। 1000 बकरियां और 1 शेर आवाज देना, 1000 भाग जाएंगे बकरियां। वो आप शेर हैं। बाहर लोगों के पास संस्थाएं जो नेहरू है, एनएसएस है, वो है, लेकिन वो भिखारी है। और हमारे पास ऐसे ब्रह्मचारी है। बहुत बड़ी बात है ये। खुद को भी गर्व हमें उस बात का होना जरूरी है। तो दादी कुमार का हमेशा चाहती थी कुमार हमेशा आगे बढ़ते रहे। जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। प्यार
उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार